Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss Section 7 of the Indian Evidence Act, which is talks about facts which are the occasion, cause or effect of fact in issue. सेक्शन 7 के अंदर उन फैक्ट्स के बारे में बात की जा रही है जो फैक्ट इन इश्यू के क्या है, ओकेजन है, कॉज है और इफेक्ट है। बेयर एक्ट में जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। बेयर एक्ट में लिखा हुआ फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। रेलिवेंट फैक्ट्स के और फैक्ट इन इश्यू के क्या है, ओकेजन है, कॉज है और इफेक्ट है। और फैक्ट इन इश्यू और विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स, ऐसे स्टेट ऑफ थिंग्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या फिर जिसके अंदर वो घटित हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूट हुए या फिर घटना या फिर कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए क्या करते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। और विच अफोर्डेड और अपॉर्चुनिटी और दियर अकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट, या फिर क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऐसे स्टेट ऑफ थिंग्स को या फिर उसके घटने के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। दैट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 7। ये सेक्शन गाइस आपको इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन जो बोलता है इसका ए, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, ए ने क्या किया, लूटा बी को। द फैक्ट्स दैट, इसके अंदर फैक्ट है शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, रॉबरी से पहले थोड़ी देर, रॉबरी से थोड़ी देर पहले बी वेंट टू फेयर, बी वेंट टू फेयर। जो बी पर्सन था गाइस वो गया था मेले के अंदर फॉर विद मनी। बी पर्सन रॉबरी होने से पहले पैसे लेके मेले के अंदर गया था। एंड दैट ही शोड, और उसने क्या किया था, दिखाया था अपना पैसा और मेंशन्ड किया था द फैक्ट दैट ही हैड इट, और उसके पास पैसे हैं, टू थर्ड पर्सन आर रेलिवेंट। अब देखिए आप कैसे ये ओकेजन, कॉज और इफेक्ट कैसे इसमें कनेक्ट है गाइज। ए पर्सन है जिसने बी को क्या किया, लूट लिया। बी लूटने से पहले गया था मेले के अंदर, फेयर विद मनी, उसके पास जो पैसा था उसके साथ वो गया था मेले में घूमने, और उसने किसी पर्सन को बोला था कि आई हैव अ मनी, तो कॉज अराइज हो गया था वहां पे। कॉज मींस रीजन, कारण, कॉज कारण। कॉज क्या था कि उसके पास एक मनी थी उसके पोजीशन में, और जो उसने क्या किया था, दिखा दिया था किसी को, ऑफर दिया था, अपॉर्चुनिटी, ओकेजन क्रिएट की बात कर रहा है ना, ओकेजन, अवसर दिया उसने किसी को बता के कि मेरे पास आई हैव मनी। तो उसने क्या किया, फिर वो लूट लिया, ए ने बी को लूट लिया। दैट इज, तो आप देख रहे हो ना, कॉज और ओकेजन की बात हो रही है। अब कोई भी एक्ट होगा तो विदाउट कॉज तो वो होगा ही नहीं, उसका रीजन जब तक नहीं होगा, बिना रीजन के तो कोई एक्ट होगा ही नहीं ना। फिर उसके बाद है कि ओकेजन, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी मिली वो एक्ट करने के, दैट इज द रेलिवेंट अंडर सेक्शन 7। गाइस इसके अंदर एक केस हुआ था आर बनाम रिचर्डसन का। रिचर्डसन का गाइस बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में प्री में भी पूछ लेगा, आर बनाम रिचर्डसन किस सेक्शन से रिलेट करता है। तो जो इसके फैक्ट्स है गाइस आर बनाम रिचर्डसन के, रिचर्डसन साहब का एक अफेयर था इलीगल एक गर्ल के साथ, और फिजिकली और मेंटली चैलेंज थी वो गर्ल, और कुछ टाइम के बाद वो गर्ल बिकेम प्रेग्नेंट। गर्ल जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। रिचर्डसन को लगा कि ये तो बड़ी मतलब इंसल्ट वाली बात होगी, अगर वो बाहर आ गई बात वो प्रेग्नेंट वाली तो उसकी बहुत इंसल्ट हो जाएगी सोसाइटी में। तो उसने क्या किया, कॉज अराइज, देख रहे हो आप, कॉज क्या अराइज हो गया यहाँ पे, कि उसको लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब बहुत बेइज्जती होने वाली है रिचर्डसन की। तो कॉज जो रीजन अराइज हो गया था, कारण उसे किल करने का। तो रिचर्डसन ने एक दिन देखा, मौका देख के, उसके लड़की के घर पे कोई नहीं था, लड़की के जो पेरेंट्स थे वो बाहर गए हुए थे, तो उसने ओकेजन, देख रहे हो, अवसर मिल गया उसको एक, रिचर्डसन को, टू किल हर। कॉज था कि उसको इंसल्ट हो गया, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इंसल्ट क्या बहुत खतरा था, उस सोसाइटी में बाहर जाएगा। ओकेजन, उसे अवसर मिल गया यहाँ पे एक, उसे मारने का। वो घर में अकेली थी, रिचर्डसन साहब ने जाके उसको मार दिया। इफेक्ट क्या निकला था, जब वो भाग रहा था वहां से, उसके घर से उसे मार के जा रहा था, तो इफेक्ट में उसका परिणाम जो देखा गया था, उसके जो फुटप्रिंट थे, जहां वो जो रोड था उसके घर से जाने वाला, मड में उसके फुटप्रिंट, शूज के
देखे गए थे जब इन्वेस्टिगेट हुआ था मैटर पूरा। तो ये देखो आप, ओकेजन मिला, कॉज मिला, इफेक्ट निकला, दैट इज रेलिवेंट। पूरा का पूरा प्रोसीजर ये कि हाँ बिना रीजन के तो कोई एक्ट होगा नहीं, फिर सामने वालों को एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक ओकेजन मिला, उसने वो एक्ट कर दिया। सो इस तरह से पूरा का पूरा कॉज बना, ओकेजन मिला और इफेक्ट निकला, दैट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 7। और गाइस सेक्शन 7 को ऑल्सो नोन एज अ थ्योरी ऑफ कॉजेशन के नाम से भी जानते हैं इसको, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। और गाइज इसके अंदर आप जब इफेक्ट की बात करते हैं तो आप देखते ही होंगे जब इफेक्ट कैसे निकलता है। जब कहीं भी हम ब्लड देखते हैं तो हम इमेजिन ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे या तो किसी कोई मर्डर हुआ है या फिर किसी के बीच में झगड़ा हुआ है। तो जो परिणाम हम देखते हैं कि अब लड़ाई झगड़े से जो ब्लड निकल गया, अब ब्लड रोड पे है, तो हम इमेजिन करेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। तो परिणाम की भी बात करता है सेक्शन 7 के अंदर। ओकेजन, अफसर, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी मिली, कॉज क्या, रीजन क्या रहा होगा, इफेक्ट क्या निकला उसका, दैट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 7। आई होप रिचर्डसन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। ये आर बनाम रिचर्डसन का, रिचर्डसन साहब को मर्डर के लिए चार्ज किया गया था। आप फैक्ट चेक कर लेना। और गाइज अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और ऐसा लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और कोई भी क्वेरी है उत्तराखंड जुडिशरी और यूपी जुडिशरी एग्जाम तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।